वृंदावन में रहें ना रहें, पर हृदय में वृंदावन रहना चाहिए, ये ज़्यादा बड़ी बात है। दरभंगा में रह कर के भी वृंदावन में रहा जा सकता है, थोड़ा है ऊंची लेवल वाला काम, पर किया जा सकता है कि अपने हृदय को ही वृंदावन बना करके उसमें ठाकुर जी को बसा लिया जाए, ठाकुर जी उसमें आकर के वास करें, क्योंकि जहाँ ठाकुर जी वही वृंदावन है। तो अगर हृदय में आ गए तो ये भी वृंदावन बन जाएगा, घर भी वृंदावन बन जाएगा। पर अभी तो वृंदावन क्या महाभारत का अखाड़ा बना हुआ है। वृंदावन बनने में तो बड़ा परिश्रम करना पड़े। परिश्रम क्या, मेहनत थोड़ी होती है भगवत प्राप्ति में, दिल लगाना पड़ता है, दिल देना पड़ता है। सारी दुनिया में मेहनत लगती है, परिश्रम लगता है, तन लगता है, पर ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए तन तो है ही नहीं, बस मन का ही खेल है। जिसने मन लगा दिया उसको भगवान मिल गए। तन से एक फूल मत चढ़ाओ भगवान के सामने, पर मन से रोज उनके सामने 56 भोग लगाओ। एक शरीर का मेहनत करने की जरूरत नहीं, केवल मन से, मानसी सेवा से ठाकुर जी तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। ये जो लोग भगवान की लीला सेवा करने में बड़े बहाने लगाते हैं, अरे भैया इतना कौन रोज रोज भगवान के लिए फूल लाए, फल लाए। अरे मन से किसने रोका, मन से रोज कर दिया करो। मन से रोज भगवान को 1 किलो सोना चढ़ा दो, क्या घट रहा है तुम्हारा। पर कंजूसी हमारे नस नस में भरी हुई है, ऐसे कैसे चढ़ा दें, मन से भी कैसे चढ़ा देंगे। नहीं है भगवान को चांदी पहनाने की औकात, कोई बात नहीं, मन से तो 9 लखा हार पहना सकते हो, मन से तो हीरा जवाहरात कोहिनूर पहना सकते हो, किसने रोका है। पर वही वाली बात है कि किसी संत ने कंजूस सेठ को कहा, भैया तू घर में रोज पूजा किया कर। बोले साहब महात्मा जी हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। महात्मा जी जानते तो सब थे कि माल भरा हुआ है, पर चल कोई बात नहीं। महात्मा जी ने कहा मन से कर लिया कर, मन से रोज 56 भोग लगा दिया कर। बोला ठीक है। अब रोज मन से सेवा करता था, पर कंजूस की कंजूसी छूटती नहीं ना। एक दिन माखन का भोग लगा रहा था, माखन भोग लगाते लगाते गलती से मानसिक रूप में ही सोचा मिश्री ज़्यादा डल गई है, तो मानसिक सेवा कर रहा था, पर भूल गया कि मानसिक सेवा है। हाथ आगे बढ़ा के मिश्री बाहर निकाल रहा था, सोई लड्डू गोपाल जी ने प्रकट होकर के हाथ पकड़ लिया। अब बोले मानसिक में तो कंजूसी छोड़ दे। बोले नहीं नहीं आज मिश्री निकाल लूंगा, कल के लिए थोड़ी काम आ जाएगी। भगवान बोले मिश्री का तेरे बाप की है, मन से तो दिल से तो कर ले, खुल के कर ले, पर मन से भी कंजूसी करते हैं। पर भैया मन से भी भाव से अगर पूजा कर ली ना ठाकुर जी की, तो ठाकुर जी वास्तविक पूजा का फल प्रदान करते हैं। इसलिए रोज सुबह उठ करके भगवान को खूब पंचामृत से नहलाओ, खूब भगवान के सामने रबड़ी, रसगुल्ला, मालपुआ, गुलाब जामुन, रसमलाई, कौन ने मना करिए। सुंदर सुंदर लाखों लाखों रुपया के कपड़ा पहनाओ, हीरों से जड़े हुए पहनाओ, स्वर्ण जड़ित बांसुरी धारण करवाओ, रोज रोज नया नया भाव प्रकट करो। इसी को लीला चिंतन कहते हैं। गुरु देता है ये लीला चिंतन। हर संप्रदाय में गुरु परंपरा के अनुसार लीला चिंतन मिलता है। हमारी गौड़िया परंपरा है तो उसमें माधुर्य लीला प्रधान होती है, मंजरी भाव प्रधान होता है। मंजरी कैसे कैसे सेवा करने जाती है श्री जी की, श्याम सुंदर की, वो लीला मिलती है। रोज निकुंज में जाओ, सेवा करके आओ ठाकुर जी की। आज होली है तो आंख बंद करो, होली उत्सव का दर्शन करो। श्री स्वामी शहरदास जी महाराज एक बार निधिवन में बैठे बैठे ठाकुर जी की होली लीला का मानसिक दर्शन कर रहे थे। तो कोई एक सिंध देश से एक भक्त आया श्री बिहारी जी के लिए इत्र लेकर के। तो बिहारी जी के लिए इत्र की शीशी लाया, बड़ी महंगी लाखों रुपया की शीशी इत्र की लेके आया और लाके स्वामी शहरदास जी के सामने उसने रख दी।
और स्वामी जी तो भाव में मग्न थे, होली लीला चल रही थी। और होली लीला में क्या होता है, होली लीला में होता है दो पार्टी बन जाती है, एक किशोरी जी की, एक श्याम सुंदर की, और दोनों आपस में एक दूसरे को कंपटीशन चलता है कौन कौन पे रंग डाले वो। किशोरी जी की सखी रास्ता देखती हैं, कन्हैया आ रहे हैं, तैयार हो जाओ, सब लेकर के अपने अपने गुलाल रंग लेके तैयार हो जाती हैं। ठाकुर जी के सखा दूसरे छुपे बैठे रहते हैं, गोपी निकलेगी तो रंग डालेंगे। तो ऐसी लीला चल रही थी। तो सो देखी कि ठाकुर जी ने श्री जी पे इत्र डालो, श्री जी की सखी बोली अच्छा रंग डालो, तो श्री जी की सखी बोली अच्छा हमारी श्री जी को धोखे से रंग में रंग दिया, लो अब हम डालती हैं। सो सखी भगी भगी आई और इन्होंने बाल्टी उठाई रंग की, श्याम सुंदर के ऊपर डालने की। और स्वामी हरिदास जी पूरी लीला देखते देखते असल में हाथ उठाया और सामने जो इत्र की शीशी रखी सोई उठा करके रंग समझ के फेंक दी, सारा इत्र बह गया। अमराज जैसे इत्र बहा। अब जो भक्त वो इतनी दूर सिंध देश से लाया था इत्र, इतना महंगा, उसको तो बड़ा दुख हुआ। अरे राम राम, पूरा इत्र बर्बाद कर दिया। हम तो लाए थे बिहारी जी की सेवा में लगाएंगे और ये तो सारा बहा दिया इन्होंने, सब बेकार हो गया। स्वामी हरिदास जी इसका भाव समझ गए। स्वामी जी ने बोला भैया हमसे बाद में मिलना, एक बार एक काम कर, बिहारी जी के दर्शन करा जा। भेज दिया इसको, परिकरों का इसको जाओ बिहारी जी दर्शन करा के लाओ। और भैया इसको बिहारी जी दर्शन कराने के लिए लेके गए और जैसे बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश किया, घुसा, देख करके इसके पूरा शरीर रोमांचित हो गया, रोंगटे खड़े हो गए। क्यों? बोले निधिवन जी में जो इत्र गिरा था ना, गिरा इत्र की बोतल फैली थी निधिवन जी में, पर उसकी खुशबू यहाँ बांके बिहारी जी के मंदिर में महकी हुई थी। पूरा बांके बिहारी जी का मंदिर खुशबू से महका हुआ था। मतलब समझ गए कि हमारी इत्र की सेवा डायरेक्ट लग गई है ठाकुर जी के चरणों तक, ठाकुर जी के चरणों। मानसिक सेवा महापुरुषों ने ऐसी ऐसी करी है कि वास्तविक सेवा के बराबर मन से डूब गए। श्री बिहारिन देव जी, ये भी बांके बिहारी जी के, बिहारिन देव जी कैसी मानसिक सेवा। बिहारी जी के मंदिर में 3 दिन तक ताला पड़ा रहा और ये यमुना जी के तट पर दातुन लेके हाथ में दातुन कर रहे थे और यमुना जी के तट पे ने देखा कि ठाकुर जी जल क्रीड़ा कर रहे हैं, नौका विहार कर रहे हैं और विहार करते करते हाथ की दातुन ऐसे की ऐसे लगी रही और 3 दिन तक ऐसे ही बैठे रहे दातुन लेके, बस डूब गए। वहाँ बिहारी जी 3 दिन तक बिना भोग बिना खाए पिए ऐसे ही बैठे रहे, न स्नान न पूजा न आरती। क्यों? एक पुजारी तो यहाँ अटका बैठा है हाथ में दातुन लेकर के। मानसिक सेवा तो भैया रोज मानसिक सेवा किया करो। कई बार ऐसा होता है कई लोग के घर में ठाकुर जी हैं पर उसको आप बाहर नहीं ले जा पाते हो, कहीं जा रहे हो बाहर किसी कारणवश नहीं ले जा सकते, लेकिन मन से साथ ले जाया करो। जैसे घर में रोज सेवा करते हो, जहाँ भी हो बैठो 5 मिनट के लिए और मन से फिर रोज सेवा करो, उनकी श्रृंगार करो, भोग लगाओ, अर्चना करो, अर्चन भक्ति। तो ब्रज की गोपी जो है भैया ये कहीं भी रहें, इनका मन श्री ठाकुर जी से ही जुड़ा रहता था, चित्त भगवान से जुड़ा रहता। अब आगे की लीला सुनाते हैं सुखदेव जी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशु चकार निगनंती पुरग्राम ब्रजादिशु। पूतना आई कन्हैया को मारने के लिए, कालकूट विष भर के लाई है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। पूतना आई है मारने के भाव को लेकर के, पर ठाकुर जी ने सोचा कोई बात नहीं, माँ बन के आई है ना, तो का भयो माँ के जैसी गति देंगे, माँ के जैसा उद्धार करेंगे। और भगवान ने पूतना जैसे आई, रूप इतना सुंदर बना के आई, इतना सुंदर बना के आई, यशोदा मैया भी मोहित हो गई या के ऊपर।
मैया सोची हाँ कितनी सुंदर है, नेक और देर ते आती ना तो अपने छोरा को ब्याह यही ते कर देती जब लाला बड़ हो जाता तो। मैया को भी लाला के ब्याह की बड़ी जल्दी पड़ी थी, बस ब्याह ही ब्याह सूझती रहती मैया को। पर ठाकुर जी ने कही देखो हम इस दुनिया में हमसे प्यारा किसी को कोई दूसरा लगे ये हमें बात पचती नहीं है, सबसे प्यारे हम ही लगने चाहिए। हमसे प्यारा कोई और लगेगा तो हम उसकी असलियत दिखा देंगे कि देखो अब देखो मैया पूतना बड़ी अच्छी लग रही है तुम्हें, रुक जा अभी दिखाते कितनी बड़ी दैत्या है, कितनी बड़ी राक्षसी आई है, याकू बहू बनाओगी घर की। तो कैसो रूप दिखायो, पूतना लाला को गोद में लेकर के उड़ गई, ठाकुर जी के सामने चिल्लाती गई, भगवान प्राण खींचते गए, सा मुंच मुंचाल में तिप प्रवासिनी, कन्हैया छोड़ कन्हैया छोड़। कन्हैया बोले पूतना मौसी कन्हैया पकड़ता नहीं है, या तो और पकड़ लेता तो फिर छोड़ता नहीं है, अब तो उद्धार करके छोड़ेंगे, बीच में आधा अधूरा ना छोड़ेंगे। सो ले करके जा गिरे पूतना को बगिया में, बगीचे में, और वहीं पूतना का उद्धार कर दिया। ऐसी पूतना पर ठाकुर जी ने कृपा कर दी, उद्धार कर दिया। फिर भगवान ने सक्टासुर का उद्धार किया, सकट के रूप में आया था, बैलगाड़ी के रूप में लाला को मारने के लिए, पर भगवान ने अपने नाक अंगुष्ठ से नाखून को जैसे स्पर्श कराया, आकाश में बैलगाड़ी उलटती हुई आके जमीन धरा पर गिरी और वहीं सक्टासुर का उद्धार हो गया। तृणाव्रत आया, उसका भगवान ने उद्धार किया। तो ये सब दैत्यों का भगवान कल्याण करते गए। कितने बड़े से बड़े पापी आए पर भगवान ने किसी को भी मारा नहीं। सुखदेव जी कह रहे हैं हे राजन, भगवान के हाथों से मारना संभव नहीं है, भगवान मारते नहीं है, भगवान तारते हैं। भगवान ने सबको तारा है, अधमों को भी तारा। तो नंद के आंगन में बी से होता तो गा देती। तो नंद के आंगन में भगवान सबका उद्धार करते जा रहे हैं, सबको तार रहे हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं। जब अधमों पर इतनी कृपा कर सकते तो सोचो जो भगवान से प्यार करता है उसके लिए भगवान क्या करते होंगे, जो प्रेम करता है उस पर क्या करते होंगे। श्री बिंदु महाराज लिखते हैं, अधमों को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो के न याद हो। अधमों को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो के न याद हो। मद खल जनों का निवारना, तुम्हें याद हो के न याद हो। मद खल जनों का निवारना, हे नाथ पूतना जैसी अधम को आपने माता की गति दे दी, भूल गए क्या, याद नहीं है। भक्त भगवान को कह रहा है बताओ, बोले लगता आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है प्रभु। पूतना को, अजामिल को, खल जनों को बार दिया आपने, तो फिर मेरी बारी इतनी देर क्यों। आपने सब भक्तों पर कृपा कर दी, लेकिन जब मेरी बारी आई तो नाथ इतने गुण अवगुण देखना क्या, किस किस पर आपने कृपा नहीं करी। प्रहलाद जब मरने
खंजर पे सर धरने लगा। उस दिन का खंभ विदारना तुम्हें याद हो के ना याद हो। उस दिन का खंभ विदारना तुम्हें याद हो। एक ही उदाहरण नहीं है नाथ। धृतराष्ट्र के दरबार में दुखी द्रौपदी की पुकार में राष्ट्र के दरबार में दुखी द्रौपदी की पुकार में साड़ी के थान सवारना तुम्हें याद हो के न याद हो। साड़ी कथान सवारना तुम्हें याद हो के न याद। अधमों को नाथ उबारना तुम्हें याद हो के न याद हो। तुम्हें याद। और प्रभु अगर उन पर आपने कृपा करी तब मुझे आशा जागी। क्या आशा जागी? कि उनकी आशा को भगवान ने टूटने नहीं दिया, द्रौपदी की आशा को भगवान ने टूटने नहीं दिया, तो फिर हमारी आशा काहे को टूटने देंगे? हमें भी विश्वास है। क्या आशा है? हम बिंदु जिनके निराश हो, केवल तुम्हारी आस हो। हम बिंदु के निराश हो, केवल आस हो। उनकी दशाएं सुधारना तुम्हें याद हो के न याद हो। नहीं नहीं, तुम ये सोच रहे हो कि इस माला से मिल जाएंगे, इतने भजन से मिल जाएंगे, ये सोच गलत है। पर माला करनी क्यों के चाहिए? करनी इसलिए चाहिए, वो देखेगा माला कर रहा है, इसका मतलब मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। माला फल नहीं है, माला प्रयास है, और उस प्रयास पे रीझ करके फिर भगवान मिलते। माला करने का उद्देश्य समझो। भगवान देखते बेचारा, देखो कितनी कोशिश कर रहा है, हाथ से माला नहीं छूटती, दिन भर हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम, इतनी मेहनत कर रहा है, इतना परिश्रम कर रहा है। अब तो इस पर कृपा करनी पड़ेगी। जब यशोदा मैया भागी थी ना लाला के पीछे पकड़ने के लिए, खूब भगाया ठाकुर जी ने पहले तो मैया को, पूरा पसीने में लथपथ हो गई, सांस हाँपने लगी, अंत में जाके ठाकुर जी पकड़ में आ गए। तो मैया बोली पकड़ में तो को आनो ही थो, तो पहले ना आ सकतो, घुटनों दुखवा दिए हमारे, सबरा शरीर दुखा दिया।
तो ठाकुर जी ने हंस के कही, मैया एक बात बताऊं, मैं बिना थकाए पकड़ में आता नहीं हूँ, बिना मेहनत कराए पकड़ में नहीं आता हूँ। पहले मेहनत करवाता हूँ, परिश्रम कराता हूँ, देखता हूँ कितना दौड़ सकता है मेरे लिए, और जब दिख जाता है कि हाँ ये जीवन भर दौड़ेगा मेरे पीछे, अपनी दौड़ से वो पा सकेगा मुझे, यह असंभव है। पर जब मैं देखता हूँ कि कम से कम असंभव चीज को भी संभव करने के लिए दौड़ रहा है, तब 2 कदम वो चलेगा और 1000 कदम चल के मैं उसके पास आ जाऊँ। हमारी दौड़ नहीं है उस तक जा सके, पर एक पग बढ़ना भी उसको लाख के बराबर लगता है। राई के सम भजन को मानत मेरु समान, राई के समान भजन करोगे ठाकुर जी को, भजन मेरु पर्वत के जैसा लगेगा। औगुण करे समुद्र सम, समुद्र बराबर पाप भी औगुण करे समुद्र सम, गिनत ना अपनो जान। उसके समुद्र बराबर पाप को भी ठाकुर जी गिनते नहीं, क्यों? क्योंकि मेरा है ये तो। औगुण करे समुद्र सम, गिनत ना अपनो जान, और राई के सम भजन को मानत मेरु समान। ये स्वभाव है भगवान का, अधमों को नाथ उबारना। तो भैया प्रयास करते रहो, प्रयास। वृंदावन में ठाकुर जी निवास करते, नंदग्राम बसाया। 5 साल की अल्प अवस्था में भगवान ने गैया चराना आरंभ कर दिया, गाय चराना। 5 साल 2 महीना में ठाकुर जी ने गौचारण आरंभ कर दिया, गाय चराना आरंभ किया। और देखो समझदार तो समझते हैं, पर फिर भी कथा में बात बतानी पड़ती है कि भाई देखो ठाकुर जी का प्रसन्नता, लाल जी की प्रसन्नता के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है उनकी आराध्या जो गौ माता हैं उनकी प्रसन्नता, उनकी सेवा। उनकी सेवा करने से क्या होता है? उनकी सेवा करने से डायरेक्टली भगवान के उदर में ही भोजन जाता है। अगर आप गाय को चारा खिलाते हो, गाय को रोटी खिलाते हो, तो रोटी किसके पेट में जाएगी? गाय के तो जा ही जा रही है, पर वो ठाकुर जी तक भी पहुंच जाएगी। इसलिए भगवान तक पहुंचाने के लिए इनडायरेक्टली एक ही तरीका है, गौ ब्राह्मण साधु इनको भोजन कराओ तो ठाकुर जी के चरणों तक वो सेवा पहुंच जाती है। इसलिए अपने घर का पहला अन्न, पहला भोजन, पहली रोटी, पहला चारा किसको जाना चाहिए? बोलिए ना, गौ माता को। अपने घर में गाय रख करके उनको दे सकते हो, दो घर में नहीं, पड़ोसी के घर में उनको जा कर के दो, पड़ोसी के घर में नहीं है। आजकल तो घरों में कहाँ, गाय सड़कों पे ज़्यादा पाई जाती है, तो वहाँ उनको रोटी खिला के आओ। कोई भी काम हो, घर का पहला रोटी जा कर के गाय गौ माता को खिलाओ। आप हम सब बहुत भाग्यशाली हैं भैया कि हम ऐसी भूमि में हैं, ऐसी धरती में रहते हैं जब गाय इतनी सहजता से उपलब्ध है, इतनी सहजता से उपलब्ध है। लोग तरसते हैं कि कहाँ मिले, पितृपक्ष में गाय नहीं है, कैसे गाय को रोटी खिलाएं, तरसते हैं लोग। तो हम सब कितने भाग्यशाली हैं, भारत भूमि पर रह के हमको इतनी सहजता से गाय गौ माता मिली है। उनकी महत्वता को समझिए, उनकी वैल्यू को समझिए। गाय नष्ट हो जाए उससे अपने जीवन का कुछ समय गौ माता को दीजिए, अपने जीवन का कुछ कमाई का हिस्सा गाय के भोजन को दीजिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें करने से ही गौ माता की रक्षा हो सकती है, नहीं तो फिर वो दिन भी दूर नहीं जब गाय बस फोटो में ही नजर आएगी, चित्रों में ही नजर आएगी, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है। इसलिए पहले से ही सावधानी समझदारी बरतनी चाहिए, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता, गौ ब्राह्मण हिताय, उनके लिए ही भगवान ने अवतार लिया। तो 5 वर्ष की अवस्था में भगवान ने गौचारण आरंभ कर दिया। इस गौचारण लीला में भगवान ने
को बचाया। फिर श्री ब्रह्मा जी का मोह का मर्दन किया। ब्रह्मा जी आए, भगवान के ग्वाल बालों का हरण करके ले गए। भगवान ने अपनी योग माया शक्ति से अनेक ग्वाल बालों का रूप बना के खुद ही ग्वाल बाल बन गए। 1 वर्ष तक गौचारण लीला करी और उसके बाद ब्रह्मा जी जब आए देखने धरती पर, ब्रह्मा जी ने देखा रे ये तो सब ग्वाल बाल बछड़ा सब खान पान चल रहा है, मौज मस्ती चल रही है, मतलब हमारे अलावा भी सृष्टि कोई कर सकता है, और हमारे अलावा अगर कोई सृष्टि कर सकता मतलब वो साक्षात परब्रह्म है। इसलिए ब्रह्मा आकर के ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु त्राहि माम क्षमा करो। तब भगवान ने इनको क्षमा किया और क्षमा करते हुए ब्रह्मा जी ने मांगा, हे प्रभु हम पर कृपा करके हमें ब्रजवास दे दो, ब्रज में जन्म दे दो। भगवान ने कहा श्री जी से प्रार्थना करो कि ब्रज में वास तो वो ही देती हैं। तो ब्रह्मा जी ने श्री जी से प्रार्थना करी और श्री जी ने कृपा करके इनको ब्रज में वास दिया। कहाँ वास दिया? ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं ब्रज में, पता है किसी को? नहीं पता? मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे